बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया इदरीस। आज के व्लॉग में मैं आपको 2-3 बड़ी अहम बातें बताना चाह रही हूँ। एक तो ये कि लॉन्ग मार्च जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क़यास सराई हो रही है, उसकी तारीख़ हम आपको बताएंगे जो हमें PMLN के अंदरूनी ज़राए ने बताई है। अगरचे अभी इजलास होना है PDM के और डिस्कस होगी, डिबेट होगी, लेकिन जो एक तारीख़ है उनके जहन में वो हम आपको आज बताएंगे। दूसरा, मरीम नवाज़ के एक बड़े करीबी साथी ने क्या कहा मरीम नवाज़ के बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में, और ये वो साथी हैं जो उनकी तकरीर भी लिखते हैं कभी कभार, उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी मैंने आपको बतानी है। और प्राइम मिनिस्टर अगर परेशान हैं तो किस बात से परेशान है, उनकी जो इंटरनल मीटिंग है उसमें क्या बात हुई, क्या नई बातें डिस्कस हुई, और कौन से वो जो कहते हैं ना कि हॉर्सेस उतारने जा रहे हैं वो, या कौन से घोड़े हैं जो अब आएंगे मैदान में, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि अपनी जो टीम है स्पोक्स पर्सन्स की उसमें कुछ नई लोग लाए जाएं या कुछ तब्दीलियां की जाएं। सो वहाँ पर कुछ नए लोग आए इस मीटिंग में, उनका भी जिक्र करेंगे। ये तमाम बातें आपको बतानी है, मगर इससे पहले कि इस व्लॉग का आगाज़ हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक भी कीजिए और लोगों को भी यकीन दहानी कराएं इस हवाले से। सो हुआ क्या है, जैसे लोग कहते हैं क्या खोया क्या पाया। मरीम नवाज़ बार बार ये कहती रहीं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM की तहरीक का आर या पार होने वाला है। वो तो नहीं हुआ, मगर 31 जनवरी आई और उतनी ही खामोशी से चली गई। अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि द वर्ल्ड विल एंड नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर, और यानी बड़ा धमाका नहीं होगा जब दुनिया ख़त्म होगी, बिल्कुल खामोशी से ही ख़त्म हो जाएगी। सो लग ये रहा है कि PDM का आगाज़ तो धमाके से हुआ था, मगर जो अख्ताम है वो भी एक विम्पर में, एक खामोशी से, एक फ्लिकर के साथ ही होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको ये बता रहे हैं कि 4 फरवरी को खुद PDM का आर या पार होने वाला है, मगर इससे पहले ज़रा इस तहरीक का जायज़ा भी ले कि PDM से किसने क्या खोया और क्या पाया। PDM की तहरीक का जायज़ा लें तो सबसे पहले तो हमें ये नज़र आता है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी जमात को हुआ है तो वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है, क्योंकि फोर फ्रंट पर वही थी। तो नुकसान में अगर करना है कि वो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ PDM को, वो PDM का वो कौन सी पार्टी थी, तो वो PMLN थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसको PDM का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सो विनर को अगर आप कहेंगे इस पूरे के पूरे मामले की, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ लूज़ ज़रूर किया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो गवर्नमेंट थी, चाहे वो कोई और पार्टी थी, चाहे वो मौलाना फजल रहमान थे, लेकिन पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सियासत के तमाम जो कार्ड्स थे वो बहुत ही अक्लमंदी से खेले, और अगर कोई विनर है इसका तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से कई अरकान बागी हो चुके हैं। बलूचिस्तान के अहम तरीन रहनुमा जनरल अब्दुल कादिर बलोच पार्टी से अलग हो गए। लाहौर जलसे में लाहौरियों की अदम शिरकत और इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में अवाम का ना होना, उनकी गैर मौजूदगी ने मरीम नवाज़ की मकबूलियत का भरम भी तोड़ दिया। मरीम नवाज़ के बारे में इस पे तो उनके क्रिटिक्स भी मुत्तफिक हो गए थे कि वो करिश्मा रखती हैं, क्राउड पुलर हैं। पार्टी में तो उनकी ये बात कही जा रही थी, बाहर भी ये बात कही जा रही थी, डिस्कशन हो रही थी, ये भी कहा गया उन पे पाबंदियां लगा दी गई हैं क्योंकि वो एक क्राउड पुलर हैं। मगर ये जो मामला थे इसमें अगरचे इसकी तकनीकी वजूहात हैं बहुत सारी, मगर ये जो एक भरम था, ये जो एक इमेज था, उसको बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी के अंदर सीनियर रहनुमा मरीम नवाज़ से खिंचे खिंचे दिखाई दिए। बहुत से लोग ऊपर से बड़े अच्छे तरीके से रहे, मगर अंदरूनी तौर पर उन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि मरीम नवाज़ का साथ नहीं देना। लीडरशिप की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको फिर ये नुकसान होते हुए नजर आए। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। उन्होंने कुछ भी नहीं खोया, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मैं आपको ये बता दूं पीपल्स पार्टी की, कि मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि जिस वक्त PDM का आगाज़ हुआ था, जिस वक्त PDM बड़े ज़ोर शोर से जा रही थी, और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उस वक्त एक वफ्द भेजा पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के पास, और उनको उसी वक्त बता दिया था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, बिल्कुल शुरू में। सो पीपल्स पार्टी आज जब ये बात कहती है कि हमने PDM के साथ कोई धोखा नहीं किया,
ہم کسی بات پر پیچھے نہیں ہٹے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ یہ بات انہوں نے شروع میں ہی بتا دی تھی، اور مولانا فضل الرحمان کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے رہے کہ وہ ان کے ساتھ آئے، مگر پیپلز پارٹی نے ڈبل گیم نہیں کھیلی. بڑے کلیئر تھے وہ اپنے سٹانس میں، اور بڑے آنیسٹلی انہوں نے یہ سٹانس بتا دیا تھا پی ڈی ایم کو. مولانا فضل الرحمان کو جو شخص میسج لے کے گئے تھے، مجھے پتا ہے وہ کون ہے، سو اس لیے یہ بات سب کو پتا ہے کہ یہ میسج پہنچا دیا گیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے یہ بات پہ نواز شریف صاحب کو بتائی تھی، اور پھر مریم نواز تک بھی پہنچ گئی تھی. اس کی قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی، ان کے خلاف اہم نیب مقدمات میں خاموشی سے پلی بارگن ہوتی رہی ہے. یہ بات ایک سینئر جرنلسٹ ہے عارف حمید بھٹی صاحب، وہ بار بار دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کون سی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کسی مقدمے میں پیپلز پارٹی کی. وہ نہیں ہوئی. سو اس لیے یہ بات نظر آتی ہے کہ ون ون سچویشن رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بلاول بھٹو بڑے اچھے بچے بن چکے ہیں. دیکھا جائے تو حکومت کے بجائے بلاول بھٹو نے بڑی کامیابی سے مریم نواز کی ہر سیاسی چال کو ناکام بنایا ہے. ساتھ بھی رہے ہیں، مگر بلاول بھٹو نے جو اپنے کارڈز ہیں وہ خود ہی کھیلے ہیں، نہ کسی کے پریشر میں آئے ہیں، نہ کسی اور کی مدد کرنے کے لیے اپنا کارڈ پھینکا ہے. سو اس حوالے سے بلاول بھٹو نے یہ دکھایا ہے مقتدر حلقوں کو کہ وہ بڑے ایک سنجیدہ لیڈر بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیے ان کی جو ویژن ہے ملک کے لیے وہ کیا ہے، اور وہ اس کے اوپر قائم رہیں گے. سو اس حوالے سے بلاول بھٹو ایک دم سے بڑے سینئر سیزنڈ لیڈر نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ یہ مت بھولیے کہ جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پاورز اس کو مانیٹر کری ہیں. جیسچرنگ بھی ہو رہی ہے بڑی اوپنلی، اس پہ بھی کبھی بات کر لیں گے ڈیٹیل میں کہاں کہاں پی ڈی ایم نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے جیسچرنگ کی ہے، اور اگر وہ جیسچرنگ کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو وہ بھی بلاول بھٹو کو ہوا ہے. مریم نواز استعفے دینا چاہتی تھی. بلاول بھٹو نے عدم اعتماد کی تحریک کا جب ایک پورا معاملہ شروع کیا تو پھر اپنے آپ کو ایک جمہوری لیڈر کے طور پر دکھایا. مریم نواز سندھ الیکشن اور سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتی تھی، مگر بلاول بھٹو نے بہت ہی ہوشیاری سے پی ڈی ایم کی جو پوری کی پوری پی ڈی ایم تھی اس کو سینٹ الیکشن اور ضمنی الیکشن میں حصہ لینے پر قائل کر لیا. اگین اپنے آپ کو ایک جمہوری لیڈر منوایا، اور یہ بتایا کہ ڈیسپریٹ بھی اگر ٹائمز آئیں بقول پی ڈی ایم کے تو ہم جمہوری روایت کو نہیں چھوڑیں گے. جو پیپلز پارٹی جو ہم بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ کیا آیا آپ کسی ایسی تحریک کا حصہ بنیں گے جہاں پر حکومت کو، ایک جمہوری حکومت کو غلط طریقے سے گھر بھیج دیا جائے. انہوں نے ثابت کیا، منہ سے کمٹ نہیں کیا تھا لیکن ثابت کر کے دکھایا کہ ایسا نہیں کریں گے. اور مریم نواز جو تھی وہ اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں چیک میٹ ہو گئی. مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جنوری میں حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے. بڑا اوپنلی انہوں نے یہ بات کی، مگر یہ بلاول بھٹو ہی تھے جو ان کو سٹال کرتے رہے، ٹالتے رہے، اور لانگ مارچ کی تاریخ ابھی تک طے نہیں ہو سکی. مگر جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون لانگ مارچ کے لیے بالکل تیار ہے. اس کی تاریخ بھی چپ چپ طے کر لی گئی ہے آپس میں. مسلم لیگ نون کی قیادت 23 مارچ کو 23 مارچ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی ہے. جس طرح یوم جمہوریہ پر جو ان کا بھارت کا ریپبلکن ڈے تھا، بھارت میں کسانوں نے دہلی پر دھاوا بولا تھا، اسی طرح یوم پاکستان پر اسلام آباد میں دھرنے کا پروگرام فائنل ہو چکا ہے. مگر کیا یہ عقل مندانہ دن ہے، دانش مندانہ دن ہے؟ اس حوالے سے ان کی اپنی پارٹی ان کو رائے دے گی، اس کے اوپر یقیناً بات چیت ہوگی. مگر لاہور جلسے میں آر پار کے دعوے کا انجام ہم سب دیکھ چکے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون اپنے کارکنوں کو جلسے میں لانے میں ناکام رہی. اب یہ جو بات ہے اس ڈیٹ کی، اس حوالے سے یہ بات ڈسکس ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس میں، اور وہاں پر ایک بات جو کہی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. یہ بات کہی گئی کہ ہماری یعنی پی ٹی آئی میں یہ بات کہی گئی کہ ہماری سیاسی غلطی سب سے بڑی یہ تھی کہ ہم نے دھرنا دیا، کیونکہ دھرنا مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. اور اسی ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ چاہے 23 مارچ ہو یا کوئی بھی ڈیٹ ہو، جو لے کر آ رہا ہے دھرنا یا جلوس یا جلسہ، مسئلہ ان کو ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ہوگا. اب جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، تمام باتیں وہاں ہوں گی. ناراض جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں بات کریں گے. آپس کی جو معاملات خراب ہیں جس پہ لمبی لمبی کالز ہو رہی ہیں اس پہ بات ہوگی. مگر سوال یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو آئیں گے اس اجلاس میں؟ بلاول بھٹو کے شریک ہونے یا نہ ہونے پر
PDM का जो मुस्तकबिल है वो पूरा का पूरा वहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि इससे कबल PDM ने जो उनके फैसला कुन इजलास थे हमेशा उसमें से बिलावल भुट्टो गायब रहे हैं, और वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में भी शरीक नहीं हुए, बल्कि उस दिन तो वो खुद सेलिब्रेट कर रहे थे। अगर बिलावल भुट्टो इस इजलास में खुद शरीक होते हैं तो PDM आगे चलती हुई नजर आ रही है, वरना 4 फरवरी को ये इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कि आर या पार वाला मामला हो जाएगा। 23 मार्च की डेट PMLN के अंदर ये डिस्कस हो चुकी है। PDM इसके बारे में क्या कहेगी इसमें भी हम देख लेंगे। अब आपको बताती चलूँ कि जो अब तक की इतलात है वो यही लग रहा है कि बिलावल भुट्टो शायद अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। किसी ने लिंक से आने की बात की, लेकिन ये बात आपको पता चल जाएगी जब इजलास होगा। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से सेनेट के इलेक्शन की तैयारी कर रही है और उसमें उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि शायद उनकी सीटें उनको वहाँ से भी मिलने जा रही हैं जहाँ से शायद नंबर गेम उनको अलाउ नहीं करी। ये बात खुद फैसल करीम कुंडी साहब ने तफसीलन जिक्र की, ऑन एयर की, और उन्होंने ये बात बताई है कि नंबर्स उनके पास हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको वोट डालने जा रहे हैं इस इलेक्शन में। सो ये भी नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने अगर गेन किया है तो वो सेनेट इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब परेशानी क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई परेशानी है? मैंने आपको बताया PDM की तरफ से तो बहुत कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके मेंबर्स में जो कि शोज़ में आ रहे हैं। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पोक्स पर्सन को ये बताया कि वो समझते हैं कि मरीम नवाज़ उनकी बेहतरीन प्लेयर हैं और मरीम नवाज़ जब तक PMLN में हैं तो वो समझते हैं वो एक अच्छी पोजीशन में है, मगर पंजाब की फ़िक्र ज़रूर है PTI को, और इसलिए उन्होंने सोचा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनको पब्लिसिटी और मार्केटिंग पे ख़र्चा करना पड़ेगा। उन लोगों ने बिल्कुल एड्स बंद कर दिए थे। वो समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की जो एक फील गुड फैक्टर है पंजाब में, उससे बहुत बड़ा हाथ मीडिया कैंपेन्स का है, और उस्मान बुज़दार साहब का जो डिस्कशन हुई वहाँ पे अगर अच्छा उस लेवल का इमेज नहीं है तो उसकी वजह यह है कि जो काम हो रहे हैं वो समझते हैं कि हम बता नहीं सक रहे। सो इसलिए ये चीज़ तब्दील करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ नए चेहरे नज़र आए स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में। वहाँ पे शिरकत करने वाली एक शख्सियत ने मुझे कहा कि एक नई जगह लग रही थी, काफ़ी नए लोग थे। जो नाम है उसमें मुसरत जमशेद साहबा का नाम बताया जा रहा है, अताउल्लाह साहब वहाँ पर थे, आलिया हक साहिबा थी, और भी बहुत सारे लोग थे। और इनको भी आप को कहा जाएगा कि ये भी टॉक शोज़ में जाएं और PTI के स्पोक्स पर्सन बने और उनके मेंबर्स तो हैं ही, और अपनी गवर्नमेंट का जो है दिफा करें। सो ये एक एहसास गवर्नमेंट में जागा है कि हमारे जो काम हैं वो अब हमें बताना भी है। दूसरा, इलेक्शन फोकस में आ गए हैं। अब जो रिफॉर्म अब कितना हुआ या नहीं हुआ इसमें हम एक दिन बात कर लेंगे, लेकिन PTI के अंदर ये बात हो रही है कि रिफॉर्म से शायद बहुत देर हो जाएगी। लंबे होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, तो हमें कुछ इमीडिएट काम भी फ़ौरन करने हैं। जैसा कि आपने देखा फ़ंड्स जारी कर दिए गए। फ़ंड्स जारी करने के हवाले से मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको जब फ़ंड्स जारी किए गए तो फीमेल्स जो थी वो चली गई प्राइम मिनिस्टर के पास और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि ये फ़ंड्स हमें भी मिलना चाहिए जो सिलेक्टेड सीट्स के ऊपर ख़वातीन आती हैं। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सो ये भी एक अंदर की इत्तला है जो हमने आपसे शेयर की। अब तमाम का तमाम मामला बैठ गया है इस मीटिंग पे जो PDM की होने जा रही है। उस दिन हमें पता चल जाएगा कि मामला आर है या पार। Until my next video, take care of yourself. Allah Hafiz.